मेरी हड्डियों में से जो कैल्शियम था वो लूज़ होता गया। 8% अब कैल्शियम बाकी मेरी किडनी नहीं है और रिसेंटली कुछ साल पहले जो था मेरा पित्ता फट, डॉक्टर्स ने वो भी निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ब्यूटिशियन से जो कि जिनका पित्ता भी नहीं है, गुर्दा भी नहीं है, इनकी हड्डियों में कैल्शियम जो है वो नहीं है, इसके बावजूद ये काम कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं। 30 मिनट में ये एक ब्राइडल को तैयार कर लेती हैं और इतनी क्विक सर्विस कैसे दे लेती हैं और क्या क्या कर लेती हैं और जो इनकी बीमारी के हवाले से है वो भी इनसे जानेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लश विद आमना जी, जो कि आपका टाइटल है, ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? प्रॉब्लम्स बाय बर्थ मेरी किडनी नहीं है और रिसेंटली कुछ साल पहले जो था मेरा पित्ता फट गया था, तो डॉक्टर्स ने वो भी निकाल दिया। और जैसे ही उन्होंने मेरा पित्ता निकाला उसके बाद इतना सारा प्रॉब्लम हो गया कि मेरी हड्डियों में से जो कैल्शियम था वो लूज़ होता गया और 28% अब कैल्शियम बाकी है। तो उसका भी काफ़ी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मतलब साथ साथ अब सर्वाइव कर रही हूँ। लेकिन यह है कि हड्डियाँ अभी काफ़ी हद तक टेढ़ी होना शुरू हो गई हैं, तो अभी चल रहा है, साथ साथ इलाज भी चल रहा है और बहुत सारे लोगों की दुआएँ हैं जो मुझे लेके चल रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और स्पेशली इनके चैनल पर जो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस हैं वो बड़ी वायरल जाती हैं। तो 30 मिनट में एक ब्राइडल को तैयार करना, इट्स अ बिग चैलेंज। इनसे बात करते हैं कि ये कैसे कर लेती हैं, इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है आपकी? स्ट्रगल अगर नोट की जाए तो वैसे तो 7 साल की है, लेकिन पिछले 5 साल से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल की मैंने ना इस मामले में। तो फिर ये था कि जब मैं स्टार्ट लिया तो मेकअप तो खुद ही करती थी घर में, मतलब प्रैक्टिस करती रहती थी, दूसरों पे भी करती थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि जब मैं जॉब्स के लिए गई तो उन्होंने कहा सर्टिफ़िकेट्स लेके आएँ। सर्टिफ़िकेट्स के लिए फिर मैंने लाहौर में अलग अलग, आपको पता है, प्रोडक्शंस हैं कॉस्मेटिक की और ये मेकअप की, और तो फिर मैं वहाँ जाती थी। वहाँ पे वो कहते थे कि अच्छा चलें आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें। तो फिर मैं कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी, तो उसमें हमें टास्क मिलते थे कि पहले दिन की जो दुल्हन है वो आपने 90 मिनट में यानी कि 90 मिनट्स में करनी है, फिर 60 मिनट में करनी है दूसरे, और जो तीसरी है वो आपने 30 मिनट में करनी है। तो वो 30 मिनट के जितने भी टास्क होते थे ना वो सारे मैं जीत जाती थी, और फाइनल भी उसमें मैं ही जीती। तो वो बस फिर तब से जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, और 30 मिनट से मैं मशहूर हो गई कि 30 मिनट में दुल्हन तैयार करती हूँ। इतनी प्रैक्टिस थी आपकी कि आप 30 मिनट में इजीली उसमें सारा कुछ हो जाता था? हाँ, सारा कुछ हो जाता था। और उस वक्त ये था कि सेहत भी अच्छी थी। लेकिन अभी भी जो इंटरव्यूज़ के दौरान जिन्होंने मेरे इंटरव्यू भी लिए हैं, साथ साथ वीडियोज़ भी मैंने बनाई हैं, तो उसमें भी यही है कि सबको मैंने तकरीबन 25, 27 इतने में, और जो यासिर शामी के साथ मेरा इंटरव्यू था उसमें मैंने 21 मिनट में की थी। यानी कि कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं हो सकता। चले जी, ये भी बड़ी अच्छी एक बात है। और ये बताएं कि उसमें आप स्टार्ट कैसे लेती हैं, मतलब उस 30 मिनट में क्या क्या कुछ होता? 30 मिनट में ये होता है कि जब मैं खड़ी होती हूँ ना तो फिर 30 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। पहले बच्चियाँ वगैरह बाल क्रीम कर देती हैं, क्लिनजिंग वगैरह कर देती हैं, लेकिन जब मैं मेकअप के लिए खड़ी होती हूँ तो फिर वो 30 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो कंप्लीट एज इट इज़ आपका मेकअप, आपकी ज्वेलरी सेटिंग, आपका हेयर स्टाइल, वो सब कुछ उसमें ऐड होता है। ठीक, यानी कि मेकअप से स्टार्ट करती हैं और हेयर स्टाइल से लेके ज्वेलरी सेटिंग तक वो 30 मिनट में मुकम्मल एक ब्राइडल जो है वो तैयार कर लेती हैं। ये बताएं कि अभी तक आपने कितने कंपटीशंस विन किए हैं? बहुत सारे, अब तो याद भी नहीं है। और ब्राइडल्स इतनी तैयार की हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस इतनी की हैं कि अब तो बिल्कुल भी याद नहीं है। अब लोगों को इतना शौक़ चढ़ गया है, मतलब पहले हम अपने चैनल के लिए मॉडल्स ढूंढते थे, अब लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस देख देख के शौक़ चढ़ गया। अब हर दूसरी बंदी फ़ोन करके कह रही होती है मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है। और सबसे स्पेशली अच्छी बात जो ये होती है, जैसे उस्मा आपी ने भी कहा था कि मैं अपने वलीमे पे अच्छी नहीं लग रही थी, तो ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं अपने बारात के लहंगे लेके और वो कहती हैं कि हम अपनी रात में अच्छी नहीं लग रही थी, अब आप ट्रांसफॉर्म करें। और कुछ आती हैं वलीमे के लहंगे लेके और वो कहती हैं हम वलीमे में अच्छी नहीं लग रही थी, आप हमें वलीमे का ट्रांसफॉर्म कर दें। तो अब इतना यानी कि इजी हो गया मेरे लिए कि हर कोई खुद ही आ रहा होता है। अच्छा, अभी ये वीडियो भी देख कर ना बहुत सारी औरतें कह रही होंगी कि काश हम भी इनके पास जाएं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं। तो अगर कोई आपने वैसे अभी तक तो बहुत सारी ब्राइडल्स तैयार की हैं, वलीमा लुक दी है, मेहंदी लुक, और काफ़ी लुक्स आपने दी हैं।
कौन सी लुक आपको ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगता है कि मैं ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन करूँ? जो मेरे चैनल पे अभी 2 ज़्यादा हिट जो जा रही हैं वीडियोस, उसमें ये है कि मॉडल मेकअप जो है, मॉडल मेकअप ब्राइडल मेकअप ट्रांसफर, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। कि मतलब एक मॉडल लुक भी आ जाती है और ब्राइडल भी हो जाती है, तो वो जो है ना वो मेरी सबसे स्पेशल है और मुझे वो पसंद भी बहुत है और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि वही वाली करूँ। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि पार्लर वाली के पास आप जाएं, सैलून पर जाएं, तो वो पहले जी आपको ये कहा जाता है कि आप अपने चेहरे पे फेशियल करवाएं, क्लेंजिंग करवाएं, वैक्सिंग करवाएं, आईब्रोज बनवाएं। तो इनकी ख़ास बात ये है कि ये कुछ भी करवाने को नहीं कहती हैं, ये एज़ इट इज़ स्किन को पकड़ लेती हैं। ये कैसे कर लेती हैं? बस आदत हो गई है। बड़ा मुश्किल होता है ना 5 साल से, मतलब इतने चेहरों को, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त तो ऐसी बात है, लोग आते थे, मतलब अब तो पार्लर वालियों ने इतना कर दिया ना कि हर सैलून वाला कहता है कि नहीं जी आप अपनी स्किन को प्रिपेयर करके आएँ। तो कुछ लोग तो प्रिपेयर करके आते हैं, लेकिन जो गली मोहल्लों से आती हैं या जिनको सेंस नहीं है, या फिर कुछ ऐसी होती है जिनके पास टाइम भी नहीं होता, तो वो बेचारी फिर ऐसे ही आ जाती हैं। खासकर जो मेरे पास आती हैं ना, वो डॉक्टर्स आती हैं, वो बोलती हैं कि हम ना बिल्कुल टाइम नहीं, कुछ नहीं करने का, बस ना तुम किसी तरीके से मेकअप कर दो। तो वो बड़ा इजी हो गया मेरे लिए कि मतलब 5 साल से कर करके ना हर तरह की स्किन पे काम कर करके अब इजी हो गया, कर लेती हूँ। तो ये जो है 30 मिनट में ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं और बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। तो ये है वो पार्लर वाली बाजी जिनको अक्सर हस्बैंड ढूंढते रहते हैं, उनकी तलाश में जारी रहते हैं कि कौन सी ऐसी पार्लर वाली बाजी है जिसने हमारी दुल्हन को इतना चेंज कर दिया है। तो ये ऐसी हैरत अंगेज़ ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं कि वाकई दुल्हन जो है वो सुबह अगर उसे दूल्हा देखे तो डर जाता होगा। ऐसा ही है। बिल्कुल। चले जी, बहुत अच्छा लगा आमना से मिलके, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।